मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विभाग ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड में प्रस्तावित करने का जो निर्णय किया था, उसी पायदान पर आज ये विशेष रूप से मल्टी लेन फ्री फ्लो इसका आज उद्घाटन हो रहा है। मैं एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव जी, विशाल चौहान हमारे मेंबर, ये काम आसान नहीं था। इस काम में टेक्नोलॉजी भी थी और इसमें जो इक्विपमेंट है उसके स्टैंडर्ड से भी एक चैलेंज था। काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसमें काफ़ी चिंतन भी करना पड़ा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से डायलॉग करना पड़ा और उसके बाद में का दिन देखने के लिए मिला है। इसमें काफ़ी परिश्रम हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने किए हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट है उन्होंने मेहनत की है, इंटरनेशनल एजेंसी का भी हमने सहयोग लिया है। मैं बहुत बहुत ऋणी भी हूं और धन्यवाद भी। दो बातें हम लोग हमारे इसमें कहते थे जो एनएचआई में विशेष रूप से हमने ध्यान देकर उद्दिष्ट के रूप में रखी थी कि हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे, हम अच्छे से अच्छे हाईवे जनता को देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यह हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है। ये सही में जो दो बातें थी उसमें नॉलेज टू वेल्थ, ये भी हमने अचीव किया है। मैं अक्सर एक फिलॉसफी को अपने जीवन में बहुत ही याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। और ये जो knowledge into wealth है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब पहले टोल नाके पे टोल इकट्ठा करने के लिए लोग आते थे, ज़बरदस्ती करते थे, मिसबिहेव करते थे, तो हमने उस समय हमारा जो इनकम था वो 40,000 45,000 करोड़ था। फिर हमने फास्टैग लाया तो हमारा इनकम 55,000 करोड़ हुआ। और अभी ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो आने वाला है, इसके कारण दो फायदे हैं कि पहले हम टोल कलेक्ट करते थे तो हमारा खर्चा 15% होता था टोटल टोल पर, अब 4% पे खर्चा होगा तो हमारे 10% बचेंगे। तो 55,000 करोड़ के टोल में 10% 5,500-6,000 करोड़ तो यही बचेंगे। दूसरा ऐसा है कि जो चोरियां होती थी अब ये लीक प्रूफ हो गया, तो उसके कारण भी हमारे 8% अभी इसी टोल पर चेयरमैन मुझे बता रहे थे, तो नेचुरली ये भी 10% है। यानी 12 से 15,000 करोड़ रुपए हमारा साल का फ़ायदा टेक्नोलॉजी के कारण हुआ और इसलिए नॉलेज टू वेल्थ ये भी इसमें यशस्वी हुआ है। दो बात, दूसरी बात जो थी वेस्ट टू वेल्थ, तो दिल्ली वालों को पता होगा कि 4 कचरे की टेकड़ियाँ जो है, अब हमने 2027 एंड तक चारों टेकड़ियाँ समाप्त करने का निर्णय किया है। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी को मैंने जिम्मेदारी भी दी है, वो लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। हम कचरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल को अलग करके, और आपके यहाँ दिल्ली का जो कचरा था, लीगेसी वेस्ट थी, वो हमने इसी हाईवे में, ये जो हाईवे बना हुआ है इसी में, और हमारी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और दिल्ली मुंबई हाईवे में भी, और वडोदरा मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद डोलेरो, बहुत जगह पर देश में अब हम म्यूनिसिपल वेस्ट को भी यूज़ कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ हरियाणा, पंजाब में जो परली जलाते थे उसके ऊपर हम पीछे पड़े। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ICICR की संस्था है गवर्नमेंट की, उन्होंने हमारे आग्रह पर परली से बिटुमिन बनाया, बायो बिटुमिन,
और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेट्रोलियम बिटुमिन जो है उसमें 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। हमारी रिक्वायरमेंट 110 लाख टन है, तो स्वाभाविक रूप से हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इसमें 30% बायो बिटुमिन यानी परली से बना हुआ बिटुमिन ऐड होगा, 7% वेस्ट प्लास्टिक ऐड होगा और 15% यूज रबर टायर की पाउडर निकालकर वो ऐड होगी और हमारे स्टैंडर्ड का बिटुमिन बनेगा और देश को स्वच्छता अभियान भी पूरा होगा और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और हमारे रेट भी कम होंगे, इंपोर्ट भी बचेगा। तो ये दोनों बातें भी एक प्रकार से दोनों बातें NHAI अब पूरी तरह यशस्वी करते हुए आगे जा रहा है। ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो है, जो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम है, ये आप सब लोगों ने विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो व्हीकल्स को टोल प्लाजा पर जो रुकना पड़ता था आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, इसमें पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता था, समय खराब होता था, वो अब नहीं होगा। टोल ऑटोमेटिकली फास्ट टैग से भी कलेक्ट होगा और नंबर प्लेट का भी इसमें उपयोग हुआ। यह तकनीक नंबर प्लेट रिकग्निशन और AI का उपयोग भी है, जिसमें 0 वेटिंग टाइम हासिल करती है। आप 80 से 100 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओगे तो पता ही चलेगा नहीं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस फास्टैग रीडर्स है, इसमें हम टेक्नोलॉजी के प्रति बड़े आग्रही थे। ये ना हो कि इधर उधर से पार्ट लगाकर जोड़कर बनाए, तो हमने इसके स्टैंडर्ड पक्के किए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ जो लगे कैमरे वगैरह वो बॉश के हैं और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के प्रति, क्वालिटी के प्रति हम बहुत ही सजग रहे हैं। इसके साथ AI कैमरास का भी उपयोग हो रहा है और इसमें NH पर ट्रैफिक मूवमेंट पर पूरी तरह से सीमलेस होगी। अब कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता के लिए इसकी बड़ी राहत मिलेगी। MLFF टोलिंग से 0 वेटिंग टाइम होगा और फास्टर ट्रैवल भी सुनिश्चित होगा, जिसके कारण आपके समय की बचत होगी। बैंक्स द्वारा प्री ट्रांजैक्शन फ्री मॉडल पर इस नई तकनीक मॉडल का हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट बैंक में यहाँ से मैसेज जाएगा और अभी ये यहाँ एक प्रदर्शन है, आप ज़रूर देख लीजिए बाद में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में आएगा। इसमें किस प्रकार से अगर गलतियाँ होगी तो रेक्टिफाई कैसा होगा, या कितने लोगों में प्रॉब्लम्स है, सब जातों की जानकारी है और ये समझकर आप लोग जनता पर पहुँचाएंगे तो इसके कारण बैंक से तुरंत ट्रांजैक्शन होने के बाद टोल हमारे पास मिल जाएगा। इसमें हमने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं डाला हुआ है। पहली बार विशाल चौहान जी जब मेरे पास आते थे तो बोलते थे NHAI कैमरा खरीदी करेगा, सिस्टम खरीदी करेगा। मैंने कहा आप कुछ खरीदी मत करिए, आप प्राइवेट प्रोवाइडर को कहिए कि आप ही लगाइए सिस्टम, हम आपको 2-2, 3-3 साल नहीं, मिनिमम पीरियड उनको दीजिए ताकि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे और उसके आधार पर उन्हीं के इसमें से प्रॉफिट से वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 0, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। और इसलिए MLFF गति के बारे में नहीं है, कॉस्ट सेविंग इफ़िशेंट इनिशिएटिव भी है। यह टोल कलेक्शन के ऑपरेशनल कॉस्ट को, जो मैंने आपको बताया कि 15% के ऊपर थी, वो कॉस्ट बढ़ाकर 3 से 4% कम होगा, केवल होगा, यानी 10% में हमारा बचत होगी। जो ही अनुमान है कि वो 6 से 7 हज़ार करोड़ होगी। इसके साथ साथ MLF का हर वर्ष में 285 करोड़ का फ्यूल सेविंग होगा। दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण में हम 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और 285 करोड़ रुपए का फ्यूल का सेविंग देश में होगा और जिसमें 81,000 टन CO2 इमिशन में रिडक्शन होगा। दिल्ली का प्रदूषण कम करने में भी यह सिस्टम फायदेशीर होगी। ट्रैवल टाइम का सेविंग होगा, लॉजिस्टिक इफ़िशियंसी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबको मैं कहूँगा कि ये देखकर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो रोड एक्सीडेंट को कमी करने में ये उपयोगी होगा। हमारे देश में हर साल 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है। और अभी यही टोल नाके पर आप जाइए,
मुझे भी आश्चर्य लगा कि ये लोग बड़े कुछ लोग हैं, सबको बोलना ठीक नहीं होगा, क्या क्या होशियारियाँ करते हैं वहाँ जाके आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहली बात तो ऐसी है कि जो सीट बेल्ट लगाएगा नहीं तो हमारे कैमरे में कैच होगा, हम तुरंत हरियाणा दिल्ली पुलिस को यहाँ से जानकारी देंगे, जिनके जुरिडिक्शन में होगा, आपके घर पे फाइन का नोटिस आएगा। फिर अगर लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करोगे तो ट्रक वाले बस वालों के ऊपर तुरंत फाइन लगेगा, और हरियाणा दिल्ली पुलिस यहाँ बाकी जगह बाकी पुलिस की अथॉरिटी होगी, वहाँ तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपको नोटिस आके चालान मिलेगा। फिर इसके बाद में अगर आप मोबाइल पर बात करते होंगे तो वो भी फ़ोटो आ जाएगा। फिर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो वो भी आ जाएगा, वो भी फाइन आपके घर पे आएगा। लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे वो भी आ जाएगा। तो आज ये बड़े प्रमाण पर 18-18, 20-20 हज़ार रोज के चालान यहाँ इसी टोल नाके से जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि चालान की संख्या बढ़े। मैं ये कहूँगा कि इस बहाने आप सब लोग रूल्स ऑफ द रोड जो है उसका पालन करें, लेन डिसिप्लिन में चले, सीट बेल्ट लगाएं, हमारे यहाँ विशेष रूप से हेलमेट पहनकर चले, किसी प्रकार के सिग्नल तो यहाँ रोड पर जो होंगी उस सब का पालन करें, तो एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। और एक्सीडेंट में हमको कम लाना ही है, लोगों की जान बचानी है। 1,80,000 ये कम नहीं होते। युवा डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी डेथ होती हो, परिवारों की क्या हालत होगी आप समझिए। और इसलिए अब ये AI ड्रिवन सिस्टम जो है ये वैसे ही चोरी पकड़ लेगी। अब वो व्यवस्था नहीं है कि पुलिस ने पकड़ा, उससे बातचीत की और चले गए आप, मैनेज करने का कोई आधार नहीं, क्योंकि फोटो आएगा, प्रूफ सामने आएगा, फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो नियम से चलना होगा। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। फास्टैग नहीं होने पर जो पेनल्टी है वो भी जो अभी बताया कि उसमें अभी कुछ जगह फास्टैग नहीं होंगे, तो आप UPI का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्ट पेमेंट या कैश पेमेंट बंद है, क्योंकि कैश के कारण बहुत गड़बड़ियाँ होती है। तो UPI का कार्ड भी हमने यहाँ ये किया है। डिजिटल पेमेंट आसान और सस्ता होगा। इसमें पेनल्टी ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे और एक्स्ट्रा चार्ज जो हमने लगाया था, जो अब पेनल्टी ओपन एक्सप्रेसवे पर 1.25 टाइम्स की जगह रेगुलर टोल लगेगा। इसमें अधूरे एक्सप्रेसवे के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। कैश में कलेक्शन बंद होगा और विशेष रूप से एक 100% ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसके लिए है। ये टोल प्लाजा भारत की सीमलेस कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि को योगदान देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनुअल पास हमने बनाया है। पहली बार लोग हमको तकरार करते थे टोल कितना भरना, टोल कितना भरना। अब 3,000 रुपये में पास है आपके कार के लिए, और आप करीब केवल पर टोल पे 15 रुपये देना है। आपको 200 टोल अगर हिसाब किया तो 15 रुपये, यानी 3,000 रुपये महीने में ये खर्चा नहीं के बराबर है। अभी करीब 70 लाख लोगों ने ये पासेस लिए हैं, 60 लाख से अधिक एनुअल पासेस लिए हैं। मेरा अनुरोध है कि प्राइवेट कार वाले जितने हैं वो तुरंत ये अगर ले लेंगे तो उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। विशेष रूप से इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनिशिएटिव MLFF जो है वो एनुअल पासेस तक केवल तकनीकी अपग्रेड नहीं है, वो आर्थिक विकास के लिए भी एक मूलभूत स्तंभ है। 100% ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। हर टोल प्लाजा भारत को सीमलेस कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में योगदान भी दे रहा है। एक विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं आपको कहूँगा कि इसमें हमें रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी हमने व्यवस्था की। अभी हमने नया बस कोड लाया है, बसें जल रही है, लोग मर रहे हैं, और अब बस कोड के लिए भी हमने लाया, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, वो लागू हुआ है। इसके बाद बसेस वैसी बनेगी। अब बसेस में भी बेल्ट लगाने की बात है, हवाई जहाज में जैसे लगाते हैं। तो बस खाई में गिरेगी या एक्सीडेंट होगा तो जान बचेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तकलीफ दिल्ली वालों को है, एक ग्रीन सेस वसूल होता है, और ये हमारे रोड पर वैसे कैसे ऑर्डर निकला है मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा, पर हमारे रोड पर आकर लोगों को ज़बरदस्ती रुकवा कर ये उनसे ग्रीन सेस वसूल करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
मैं हमारे सभी एमपीओ को अनुरोध करूंगा कि लोगों बहुत तकरार लेके मेरे पास आए। वैसे ये ग्रीन टैक्स इसलिए लगा है कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए महानगर पालिका काम करे, उस पैसे का उपयोग करे। अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि 800-900 करोड़ में कौन सा पोल्यूशन कम किया महानगर पालिका ने, क्योंकि मेरे लिए उचित नहीं होगा। पर एक मुख्यमंत्री जी को मैंने आवेदन किया और आपको भी करता हूँ कि इसके कारण ये सीमलेस ट्रैफिक वाली बात चली जाती है। दिल्ली के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए के काम NHAI हमारी मिनिस्ट्री कर रही है और ये नया टोल वो वसूल कर रहे हैं, जिससे दिल्ली का प्रदूषण ट्रैफिक जाम कम होगा। ये मुझे लगता है कि इसलिए राज्य सरकार को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि दिल्ली महानगर पालिका भी आर्थिक अड़चन में है, तो राज्य सरकार के बजट से उनको कुछ पैसे आप उतने 800-900 करोड़ दीजिए। हम लोग आपके लिए 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। हमने आपसे कोई कंसेशन नहीं मांगा। और नहीं तो एक काम करिए कि दिल्ली में करने वाले प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार, राज्य सरकार जो GST लेती है उसको एग्जाम कर दीजिए, मैं दिल्ली महानगर पालिका को पैसा दे दूंगा। कहीं ना कहीं ये जो लोगों को तकलीफ होगी इसको रोकने के लिए वो हमें मदद करे और हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे और आप पत्रकार लोग भी इसको अच्छी तरीके से लिखें कि ये जो तकलीफ है लोगों को, लोग हमारे ऊपर ही नाराज़ होते हैं कि ये NHAI के लोग हमको गाड़ा रोक रोक के उतार रहे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं इससे, हमारा सब फास्ट ट्रैक है, यहाँ 80 किलोमीटर से आप निकल जाओ। तो ये भी दिक्कत में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हमारे सांसदों को और महानगर पालिका के मेयर को भी अनुरोध करूंगा कि ये भी तकलीफ से आप जरूर मुक्ति दीजिए। एक नई शुरुआत हुई है और मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि इस साल दिसंबर एंड तक पूरा देश इस सिस्टम चालू होगी। अभी 100-125 का टेंडर निकला हुआ है, सिस्टम सेट हुई है और मेरी उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक पूरे देश में अगर ये सिस्टम आएगी तो देश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के कारण हमारा इसमें AI का भी उपयोग किया गया है। इसके कारण आप सब लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। जनता को, पत्रकार भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि एक बार ये प्रदर्शन में हमारे इक्विपमेंट कैसे रखे वो भी आप देखिए, क्या क्या हम लोग चेक करने वाले वो भी देखिए। ये भी है कि रोड सेफ्टी के लिए भी इसका उपयोग कैसा होगा। और बहुत चालान फट रहे हैं वायलेशन के कारण, उसकी भी संख्या लिखी है वहाँ इसी रोड पर की। ये अच्छा नहीं है। कोई राज्य सरकार को इनकम मिले इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति हम निर्माण करें कि हम किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, प्रदूषण भी कम होगा, आपका जीवन भी सुसह्य होगा, आपका समय भी बचेगा और आपको बहुत ज़्यादा अभी टोल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप सब लोग सहयोग करेंगे, यही आपसे अनुरोध करता हूं। और इसके बाद में अगर आपके इसी विषय से लेकर कोई सवाल होंगे तो उसके जवाब मैं दूंगा। फिर से एक बार NHAI के चेयरमैन और विशाल चौहान जी मेंबर और उनके टीम को एक रिवोल्यूशनरी कदम AI का उपयोग करके इस देश के रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम, इतिहास की शुरुआत आज हुई है। और प्रधानमंत्री जो हमें बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन और उसका उपयोग करके हमको आगे जाना है, तो ये पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग है और जिसमें आपका ही सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। तो 15-16 हज़ार करोड़ का फायदा जनता को, जो NHAI को होगा, वो आपके ही विकास के लिए खर्चा होगा। गडकरी जी नमस्कार, मैं संदीप स्वर्णकार बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। पहले आप लोगों को बधाई, बंगाल में आप लोगों का सरकार आ गया। तो ये सिस्टम बंगाल में कब चालू होगा? कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में कब ये सिस्टम चालू होगा? सर, पूरी सिस्टम दिसंबर एंड तक देश में चालू करने का टारगेट रखा हुआ है। ये जो पूरी सिस्टम है, हमारे देश में 900 टोल है। हमारे पैकेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो 450-500 के बीच में आएंगे। 100-125 के टेंडर निकल गए हैं और हम सीखते भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरे देश में, इंक्लूडिंग बंगाल, सब देश में, पूरे देश में ये सिस्टम दिसंबर एंड तक करने का
हमने टारगेट दिया है और ये टारगेट पूरा करने की कोशिश NHAI करेगी और निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। सर मैं अमलेंदु इधर सर। हाँ, हाथ ऊपर। ये सर मेरा 2 सवाल है। एक तो देहरादून और दिल्ली तक जो हाईवे बना उसमें आपका सब काम किया हुआ था, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ पूरे दिल्ली में सिर्फ इसी पोस्टर को लगाया गया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा अभी जो कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, गाड़ी का नंबर जो भी ट्रैफिक ये उल्लंघन करेगा और जो भी ये करेगा तो उसका चालान उसके घर पे चला जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। क्या बोल रहे हो? हाँ, दिल्ली हो। लेकिन सर कई तो फर्जी ऐसे होते हैं जो मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैंने खुद दिल्ली देहरादून का इंस्पेक्शन किया है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर्स को बुलाया है, उसमें बहुत सी कमियां को ढूंढा है और उसको सुधारने के लिए NHAI को मैंने कहा है कि तुरंत इस सब पर काम करके उसको सुधारा जाए और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम 100% परफेक्शन की ओर है, हमें 99% परफेक्शन नहीं चाहिए, 101% परफेक्शन चाहिए, हमारा टारगेट है। और इसमें जो जो भी कमियां होगी उसको पूरी तरह मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है। और आपको एक ताजुब बताता हूँ, हमारे आप कोई चोरी नहीं करता, हमारा एक रेडार करके सिस्टम है, वो जब रोड पे घूमती है तो रोड की क्वालिटी कौन सी है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ अतिक्रमण है, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। और मैं रोज़ अभी हमारे सब स्टेट के रिपोर्ट लेता हूँ, ये सिस्टम मुझे डिटेल बताती है, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दिल्ली देहरादून का भी पूरा चेकिंग किया है और पूरी तरह इसमें क्या क्या कमियां ध्यान में आई है हम उसको पूरा करेंगे। सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। छोटे सवाल हैं। पहला तो सवाल ये कि आपने कहा कि बसेस जो हैं उनमें जो बसेस जल जाती हैं उनको उनसे बहुत क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है, उनका क्या आप सिस्टम लागू करने वाले हैं? पहला ये है। दूसरा ये सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि पेट्रोल और डीजल को सोच समझ के खर्च करें और ज़रूरत हो तभी खर्च करें, आखिर होने क्या जा रहा है? आप दूसरा प्रश्न मैं नहीं समझा। PM मोदी ने कल हैदराबाद में कहा था और एक तरह से लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पेट्रोल और डीजल को कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम खर्च करें। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी जो बसेस बनती है, वर्ल्ड में जो बसेस है, आप यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कहीं भी इसका एक बस कोड होता है। हमारे यहाँ बस में, अब मुझे बोलना उचित नहीं है कि जो बाहर निकलने के दरवाजे होते हैं सेफ्टी के, उसके ऊपर भी इस प्रकार के रॉड लगे हुए रहते हैं कि लोग जल जाते पर बाहर नहीं निकल सकते। जो इंटरनेशनल कोड है उसमें बहुत बड़ा, ये टीवी जो दिखा मेरे सामने, इससे भी बड़ा ग्लास होता है और प्लास्टिक का हथौड़ा होता है, उसको ठोक के लोग तुरंत बाहर आ सकते हैं। तो अभी जो बस है उसमें OEM जो है मैन्युफैक्चरर, वो उसको बनाएंगे, तो हमने उसके वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पक्के किए हैं। उसके बाद कुछ अच्छे ऐसी कंपनियां वो भी उस स्टैंडर्ड की बना सकती, उनको भी अनुमति है। और जो बसेस वाले हैं जो यहाँ बैठकर हथौड़े से लेकर फिर बनाते थे, उनको हमने कहा है, उसमें हमने जो समय लगता था वो भी कम कर दिया, फी लगती थी टेस्टिंग के लिए वो भी कम कर दिया है। और ये बसेस स्टैंडर्ड क्वालिटी की बने ताकि उसमें सेफ्टी के सभी नॉर्म्स का विचार होगा। और इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जैसे वॉल्वो या बड़ी मर्सिडीज़ बेंच ऐसी जो बसेस हैं उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस प्रकार को वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, तो हम भी अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बसेस भी वैसी बनेगी। ट्रक के लिए भी हम कोड बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो भारत NCAP रेटिंग हमने शुरू किया, स्टार रेटिंग, और वर्ल्ड की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में टेस्टिंग के लिए आ रही है और यहाँ के लोग भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में सब सेफ्टी मेजर ले रहे हैं, उसके ऊपर स्टार रेटिंग बढ़ता है। अब मैंने कमेटी अपॉइंट की है कि ई-रिक्शा के लिए भी स्टार रेटिंग होगा, ये भारत NCAP का रेटिंग होगा, तो ई-रिक्शा भी स्टैंडर्ड की बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये बस के नई जो तैयारी बसेस होगी उसमें सेफ्टी मेजर्स के वर्ल्ड स्टैंडर्ड को हमने काफ़ी डिटेल में उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया है और मुझे लगता है उसके कारण ये जो आपकी घटनाएं हो रही है नहीं होगी।
सर नंबर हाँ जल्दी। नहीं, पेट्रोल डीजल का तो देश के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, आप सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए। जैसे अभी बहुत लोग अपने एक आदमी गाड़ी में घूमता है, उसके बजाय अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करके हम गाड़ी में बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें। ये भाव प्रधानमंत्री जी का है, देश के इंटरेस्ट में उन्होंने बात की, आप जरूर उसको अनुरोध करिए। सर नमस्कार, संजय सर। अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ था 569 किलोमीटर्स का। सर एक मिनट, ये हमारा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का। अच्छा सर अभिषेक फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर मेरी क्लैरिटी थी आपसे। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर कैलकुलेटिंग 215 जो MLFF टोल्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो सर इसमें कितना जो है बिडिंग के लिए भी बताया संतोष सर ने कि बिडिंग हो रही है। सर ऐसा है, फॉर एवरी बिडिंग द बैंक इज देयर, और बैंक के साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो ये सब बैंक, यहाँ IDFC बैंक है शायद, आज के इसमें IDFC बैंक है, बराबर है ना? हाँ, IDFC बैंक है, और ये जॉइंट वेंचर करेंगे। अभी फिनटेक में आगे जाकर हम इसमें कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम करना है, तो पर टेक्नोलॉजी के बारे में कैमरे कौन से होंगे वो अप्रूव्ड बाय IT मिनिस्ट्री है। हम लोग अभी कहीं से असेंबल करके कोई भी लगा दो वो चलेगा नहीं, हमने उसके बारे में स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल रखा हुआ है। और ये जो है ये 100-125 के तो टेंडर प्रोसेस में निकल गए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ जगह 3-3, 4-4 टोल मिलके एक पैकेज है। तो ये पूरा हम लोग दिसंबर एंड तक हम ये फ्लो पूरा मल्टी लेन फ्री फ्लो देश में लाने की कोशिश करेंगे। सर हेलो। हाउ मच वी आर एक्सपेक्टेड टू मोनेटाइज। एंड सर आपने जो कॉस्ट सेविंग की बात करी, मुझे वो अंडरस्टैंड करना था कि ये पूरे 215 से आप कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे थे, या सिर्फ इस वाले की आप बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट सेविंग? नहीं, अभी तो ये शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, आज इस टोल की हुई है। जैसे देश में 900-950 टोल है, फिर कुछ जगह छोटे छोटे जगह पर 3-3, 4-4 टोल बनकर एक ही पैकेज बना है। तो ऐसे साधारण 450-500 अप्रोक्सीमेटली आएंगे। और ये पूरे अब फार्मूला तय हुआ, टेक्नोलॉजी तय हुई, अभी हमको आगे इसको बढ़ाने के लिए बहुत प्लेयर आएंगे। तो अभी फिनटेक कंपनियों को जैसी है, उसमें शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकों को, इसमें और लोग स्पर्धा में आए ताकि कंपटीशन भी रहे, पर क्वालिटी भी खराब ना हो, इसका अध्ययन करके हम निर्णय करेंगे। और ये मैंने कहा कि इस साल दिसंबर एंड तक ये सब टेंडर निकलेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। सर नमस्कार, मैं अजीत द्विवेदी हूँ, DD न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। सर एक बड़ी समस्या आती है जो यात्री यात्रा करते हैं नेशनल हाईवेज में, नेटवर्क जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में नहीं आता है, जो कि कई बार जो रात को यात्रा करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है तो मोबाइल नेटवर्क का कवरेज जो है अभी भी जो नेशनल हाईवेज है उसमें पूरी तरीके से नहीं है। क्या कोई ऐसी योजना है कि इस पर हम काम कर रहे हैं आगे, और इस पर? आपकी बात को हमारे चेयरमैन साहब ने जब कहा था, ये सच है कि कुछ जगह पर हमारे रोड पर मोबाइल नेटवर्क नहीं काम करता, और ये हमारे लिए भी समस्या है कि वो टोल नाके को भी कनेक्ट करना प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है। वैसे हमने हमारे लिए स्पेशल फ्रीक्वेंसी भी IT मिनिस्ट्री से ली है इसके लिए। तो ये स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और IT मिनिस्टर के साथ मैं बैठकर इन सब स्पॉट पर ये नेटवर्क आएगा। इस प्रकार का काम टावर खड़े करने के लिए उनको अनुरोध करूंगा, और जल्दी हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गडकरी साहब, एक मिनट साइलेंट हो जा। गडकरी साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने हमें यहाँ पे बुला के बहुत अच्छा किए। कोई चीज़ों को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बधाई देता हूँ। सड़क अगर देश में ना हो तो क्या प्रॉब्लम होता है वो हमें मालूम है, और आपने सड़क बना के GDP को बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। और ये हमारा देश है डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको इतना समय क्यों लगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, कि आपने अभी बोला है बड़े दुखद की बात है, रोज़ ये साल में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पे मर जाते हैं।
तो हाउ डिड यू रिड्यूस द एक्सीडेंट, और ये चीज़ों को कैसे आप ये कर सकते हैं? देखिए, एक्सीडेंट के 4 कारण हैं। पहला रोड इंजीनियरिंग, जिसमें हमने करीब काफ़ी बड़े प्रमाण पर 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, उसको सुधार रहे हैं और लगातार ध्यान में आता है, उसको सुधारते। हमारे डीपीआर गलत है और वो बाद में हम उसको सुधार रहे हैं। जो लैंडस्लाइड्स होती है उसके 380 स्पॉट हमने ब्लैक स्पॉट वो भी आइडेंटिफाई किए और उसको भी सुधारा है। चौथी बात जो है रोड इंजीनियरिंग के सुधारने के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की है। अब कोई उसमें सुधार किए नहीं, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बनी है। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट, हमने नया एक्ट लाया है, पेनल्टी बढ़ाई है और इन्फोर्समेंट अभी आपने देखा है, यहाँ कैमरे से एआई का उपयोग करके फाइन लगेगा, तो उससे लोगों में कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। और चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर जो है कि कहीं भी चढ़ना, कहीं भी कूदना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना नहीं, हेलमेट पहनना नहीं, मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग करते समय बात करना, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना, इन सब बातों के लिए हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, अनेक लोगों के साथ हमने रोड सेफ्टी के प्रोग्राम कर रहे हैं और इस देश में बच्चों के लिए हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम के अलग से आपको इसकी जानकारी देंगे। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर जो है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, इसमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए कि मैं कानून का पालन करूँगा। हमने एक बहुत अच्छा गीत भी बनाया, शंकर महादेवन ने गाया है और प्रसून जोशी ने लिखा हुआ है रोड सेफ्टी पर, तो उसका भी प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ह्यूमन बिहेवियर है। अगर ये सुधरेगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये कम करने में हम यशस्वी होंगे। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टेप होती है। पहले हम लोग पैसे लेकर टोल लेते थे, फिर फास्टैग आया, फिर फास्टैग से आज की ये मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम आई, तो धीरे धीरे अब इससे और कुछ आगे आएगा तो वो भी करेंगे। तो टेक्नोलॉजी ये बदलते रहती है, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, तो हम बदलते रहेंगे। आप जैसे लोगों के सुझाव आते रहेंगे तो उसमें और अध्ययन करके करेंगे। सर मैं कुमार सर इधर TV9 भारतवर्ष से मेरा एक सवाल ये है कि सपोज कीजिए कि अभी जब मैं कोई टोल बैरियर क्रॉस करता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मुझे किसी भी हालत में उसी वक्त पैसा देने होते हैं, क्या इस नए सिस्टम से एक तरीके से 72 घंटे का मुझे लीन पीरियड मिल गया, या फिर 72 घंटे के बाद मेरे पास जो नोटिस आएगा उसमें कोई पैसा ज़्यादा, या एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं, अब तो मैंडेटरी कर दिया, या कैश ट्रांजैक्शन बंद है। आपको गाड़ी चलानी होगी तो आपको उपाय नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये किसके लिए मैं बताता हूँ, जिसका जो अगर कोई विदाउट टोल चला या इस पर चला गया, उसमें नंबर प्लेट ठीक नहीं है, या उसका जो फास्टैग का अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी और फिर उसके बाद 72 आवर्स है कि ये है कि उसके समय में अगर वो देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर उसको 50% दुगना पैसा देना पड़ेगा। सर एक सीट बेल्ट वाली आप बात बोली, बस में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि किसने सीट बेल्ट लगाई है? सर ये फोटो में सब आ जाता है, थैंक यू। हमारे कैमरे लगे हुए, आप बैठा हुआ नीला शर्ट भी है वो भी आ जाएगा उसमें। अब ये इसमें बहुत सी बातें टेक्नोलॉजी के, मुझे लगता है आपका अब लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम रवि सिंह है, न्यूज़ 18 इंडिया से। सर पहला सवाल ये है कि जो नया सिस्टम है इसके बाद क्या टोल की दरों में किसी भी तरीके के बदलाव होने जा रहा है क्या? और दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल, क्या ख़राब मौसम, खास करके अगर ज़्यादा कोहरा होता है, बारिश होती है, अंधेरी रात होती है, तो ये जो नया सिस्टम है कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कितना ज़्यादा रीड करेगा? इसके ऊपर जब वो सिस्टम काम करती है तो उसमें एक लाइट लगता है और लाइट नंबर प्लेट पर जाता है, तो उसके कारण तुरंत उसको कैच होगा। ये कोई भी स्थिति में काम करेगा, फिर भी एरर आती है तो उसका प्रोसीजर आपको बताया है। दूसरी बात, अभी फ़िलहाल इस प्रकार का कोई टोल के रेट बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है। सर गुजरात के मुझे लगता है आपका आभारी हूँ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आखिरी एक क्वेश्चन था सर।
गुजरात से आप लोगों ने मुझे इसको लगता शुरू है किया कि, था, ये जो बैरियर फ्री एक टोल मिनट, सिस्टम है। जी। अगर हम इस वाले एनएच की बात करें, क्योंकि गुजरात से आपने शुरू किया, कुछ नया प्रयोग यहाँ भी किया होगा, वहाँ से जो सीख मिली होगी, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी और समय का कितना सर बचत होगा, फ्यूल का कितना बचत होगा इससे जो ये नया प्रयोग किया जा रहा है बैरियर फ्री जो टोल प्लाजा बनाया है? एक लेन में 150 निकलती थी, अब 500 निकलेगी, यानी 5 गुना ज़्यादा 1 घंटे में उसका परिणाम होगा। सर मैं कोमल शर्मा भारत एक्सप्रेस से मैं ये जानना चाह रही थी कि गुजरात में पहला मल्टी लेन फ्री जो फ्लो बना है ये टोल प्लाजा, उधर का किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है और सरकार को कितना रेवेन्यू उधर से मिल रहा है, लोगों का किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? मैडम ये देखिए, take the mics. ये एक नई सिस्टम है, प्लीज टेक द माइक्स। 100% परफेक्शन हमारा मिशन है। नो सर। कोई कम ज़्यादा टेक्निकली बातें आती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर आपको भी कोई ध्यान में आता है तो हमें बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुमति लेता हूँ वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने की। सबसे सर ऑनरेबल थैंक्स ऑनरेबल मिनिस्टर सर।